वेलकम बैक। नमस्ते प्यारे बच्चों। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सीखा, फिर करंट के टाइप्स हमने डिस्कस किए। हमने डिस्कस किया करंट डेंसिटी को। करंट डेंसिटी के बाद हमने डिस्कस किया ड्रिफ्ट स्पीड और मोबिलिटी को। नाउ इस लेक्चर में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हमने कुछ रिलेशंस डिराइव किए थे, उनको यूज करके हम ओम्स लॉ को प्रूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ओम्स लॉ। तो बच्चों, हेडिंग इज ओम्स लॉ। जो साइंटिस्ट थे उनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, जिनके नाम पर रेजिस्टेंस की यूनिट बनाई गई है ओम। तो ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, इसके जो अलग अलग फॉर्मेट हैं उनको हमें समझना है। जैसे बहुत सारे बच्चे इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में और टिप्स पर रहता है, उनको याद है V = IR। तो हम इस फैमिलियर फॉर्मेट को ही यूज करेंगे और फिर एक और फॉर्मेट है जिससे कम बच्चे फैमिलियर होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे बच्चों। तो ओम्स लॉ क्या बताता है, जैसे आपने गॉस लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो गॉस लॉ एक रिलेशनशिप बताता था निकलने वाले फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स और किसी क्लोज सरफेस में कंटेंट चार्ज के बीच, कि कितना चार्ज कंटेंट होगा तो कितना फ्लक्स निकलेगा, phi = सिग्मा Q/ε0। ऐसे ही ओम्स लॉ रिलेशनशिप बताता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो कितनी करंट फ्लो होगी। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच की एक रिलेशनशिप बताता है, जहां पर एक कांस्टेंट इन्वॉल्व करते हैं हम। तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ ऊंचा है, यहाँ नीचा है, तो पानी जब बहकर जाएगा, पानी के बहने की गति उतनी ही ज़्यादा होगी जितना कि हाइट का डिफरेंस होगा। हाइट का डिफरेंस ज़्यादा होने पर पानी तेजी से बहेगा। ठीक वैसे ही पोटेंशियल का डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है तो करंट भी मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होती है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि करंट जो फ्लो हो रही है वो किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो बोल देते हैं, जब उनसे बोलते हैं स्टेट ओम्स लॉ, सीधे सीधे टीचर पूछता है। इवन कॉलेजेस में, जब आप कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ फर्स्ट ईयर में टीचर आपसे पूछ लेता है, फिजिक्स का टीचर, ओके ओम्स लॉ तुमने बहुत बार पढ़ा है, स्टेट ओम्स लॉ। अब बच्चा यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर देता है कई बार, वो बोल देता है कि अच्छा V = IR याद है, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट। एक्चुअली कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझ के बात करेंगे हम, कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है। बच्चों, कारण है हाइट में डिफरेंस, तब पानी बहकर जा रहा है, उसका प्रभाव है पानी का बहना। सिमिलरली कारण है पोटेंशियल का डिफरेंस और उसका प्रभाव है करंट, धारा का बहना। सो करंट बाद में आई, पोटेंशियल का डिफरेंस पहले आया, तो स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली बनेगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, यानी हम ऐसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू इट, ये शॉर्ट फॉर्म बना दिया, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर में जो भी करंट फ्लो हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों, स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है, एग्जाम में आप यूज कर सकते हैं, अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। तो करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। और यू समझ लीजिए, जितने भी लॉज आप पढ़ने वाले हैं वहां कुछ कंडीशन बाउंड किया जाता है आपको। यानी जैसे गॉस लॉ की बात करें तो हमें एक क्लोज सरफेस चाहिए, उसी के लिए हम गॉस लॉ लगा सकते हैं। ओम्स लॉ की बात करें बच्चों, तो ओम्स लॉ तभी लगाया जा सकता है जब टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, ये जो कंडीशंस हैं, फिजिकल कंडीशंस इनको नाम देते हैं हम, ये अगर कांस्टेंट हैं तो यहां साथ में जोड़ देंगे प्रोवाइडेड
ये कंडीशन ऐड हो गई, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, such as temperature, स्पेशली टेम्परेचर, सेकेंड नंबर पे प्रेशर एक्सेट्रा रिमेन सेम। प्रेशर कैसे अफेक्ट करेगा वो मैं डिस्कस करूंगा आगे के लेक्चर में। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे बच्चों। दैट इज मैथमेटिकली मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह से, I यानी करंट इज प्रोपोर्शनल टू V। कि बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने कैपेसिटी में पढ़ा था, आपको याद होगा हमने लिखा था चार्ज देने पर पोटेंशियल बढ़ता है V प्रोपोर्शनल Q, पर इसका उल्टा भी सही है वहां पर, यानी जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल। तो हम यहां पर लिख पाए थे Q प्रोपोर्शनल V, उल्टा करके इसलिए लिखा था जिससे कि कांस्टेंट जो है वो C लगा पाए। बिल्कुल सिमेट्री है बच्चों यहाँ पर V प्रोपोर्शनल I भी है। अच्छा, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता है कि X प्रोपोर्शनल Y हो तो Y भी X के प्रोपोर्शनल हो, नॉट नेसेसरी। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये ग्रीन वाला पेन जो है, ग्रीन पेन दिस इज X एंड दिस ब्लू पेन इज Y। इन दोनों को पेन की बजाय मान लो ये है पिन, कपड़े सुखाने वाले पिन, जो हम तार पे कपड़े सुखाते तो कपड़े उड़ ना जाए हवा से, उसके लिए क्या करते हैं हम पिन लगा देते हैं बच्चों। तो ये दो कपड़े सुखाने वाली पिन है जो उस तार पे लगी हुई है, ग्रीन वाली X, ब्लू वाली Y। थोड़ा सा और डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं क्या करता हूँ, रेड एंड ब्लैक ले लेता हूँ। ओके, कलर साफ साफ अच्छे से दिख जाएगा। ब्लैक X है और रेड जो है वो है Y। तो अगर मैं X को मूव करता हूं अलोंग पॉजिटिव X डायरेक्शन आपके रेफरेंस के हिसाब से, तो Y में कोई चेंज नहीं आ रहा है, Y अपनी जगह है, यानी Y इज नॉट प्रोपोर्शनल टू X। पर अगर मैं Y को मूव करता हूं तो ये अपने साथ X को धकेल के ले जाती है, यानी हम बोलेंगे X भी उतना ही चलेगा जितना Y, यानी X इज प्रोपोर्शनल टू Y बट Y इज नॉट प्रोपोर्शनल टू X। तो वाइस वर्सा रिलेशनशिप हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर यहां पर है, इसलिए हम लिख पाए V प्रोपोर्शनल I। और ऐसा यहां पर भी था, इसलिए हम इसको भी उल्टा करके लिख पाए थे। और V इक्वल टू R टाइम्स I, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो R को यहां डिफाइन करेंगे हम, वेयर R इक्वल टू V upon I is called resistance। तो यहां से इंट्रोड्यूस होता है बच्चों रेजिस्टेंस, जिसको फुल डिटेल में हम आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये है ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। अब आपसे एग्जाम में इसका प्रूफ पूछा जाता है, यानी क्वेश्चन कैसा आता है, बोर्ड में बात करें तो स्टेट एंड प्रूव ओम्स लॉ, कंपटीशन में बात करें तो इस कंसेप्ट पर बेस्ड सर्किट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एडवांस में भी पूछे जाते हैं बच्चों, मेंस में भी पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं। तो ओम्स लॉ का कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। सो लेट्स प्रूव इट। इसको प्रूव करने के लिए अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था कि जब ड्रिफ्ट स्पीड हम डिराइव कर रहे थे बच्चों, तो एक डायग्राम हमने बनाया था, मैंने कहा था आगे के दो डेरिवेशन में यही डायग्राम काम आने वाला है। सो सेम डायग्राम आई विल ड्रॉ अगेन। मोस्ट ऑफ द बुक्स में आप देखेंगे कि ओम्स लॉ के प्रूफ में डायग्राम नहीं बनाते हैं या नहीं बना होता है बुक्स में, या जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उनके नोट्स में। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि एग्जाम में अगर ओम्स लॉ का प्रूफ बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, you must make a diagram and then prove it। प्रूफ तो बहुत सिंपल है, भी देखेंगे आप। So considering a conductor, cylindrical conductor or part of a conductor under consideration like this। इसका लॉजिक मैंने आपको समझाया था, एक तरफ डॉटेड क्यों,
L लेंथ का ये कंडक्टर है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है कैपिटल A। दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके एंड्स के अक्रॉस हमने एक बैटरी को जोड़ा। हियर इज द बैटरी ऑफ V वोल्ट। ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पर है। ऑन ऑफ करने के लिए हमने एक की लगाई, प्लग की, और इधर वाला एंड लोअर पोटेंशियल पर है। जैसे मैं की ऑन करता हूं बच्चों, इस सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा। माना कि वो करंट I है, और करंट क्यों फ्लो हो रहा है उसके बेसिक पर अगर जाएं, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं विद स्पीड ऑफ लाइट एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पूरे वॉल्यूम में सेट हो जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें मौजूद प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है बच्चों, यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज n फ्री इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम में मौजूद है। तो वो हर इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, इस तरह से टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ये चलना शुरू करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से, ऐसा होता है। और जैसे जैसे पहुंचते हैं करंट एस्टेब्लिश होती है अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो अब यहां पर I और इस बैटरी वोल्टेज V में जो रिलेशनशिप है वो हमको एस्टेब्लिश करनी है। तो डायग्राम बनाने के बाद मैं सीधे लिख सकता हूं, ये क्या है, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। वी आर प्रूविंग ओम्स लॉ, सो दिस इज प्रूफ। कंसिडरिंग द सिचुएशन एज शोन, जिसका हमने शॉर्ट फॉर्म बना रखा है SIT डॉट डैश डैश, सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर। और स्टेट बोर्ड में थोड़ा एक्सप्लेनेशन मांगते हैं तो वहां पे हम डिस्क्राइब कर देंगे। कंसिडरिंग ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A कनेक्टेड विद ए बैटरी ऑफ V वोल्ट यूजिंग की K एज शोन, ऐसे डिस्क्राइब कर देंगे। CBSE में डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, ये काम करेगा। सिचुएशन एज शोन इन फिगर। वी नो दैट, हमें पता है जब भी आप कोई डेरिवेशन कर रहे हैं बच्चों, आपके दिमाग में पूरी रूपरेखा होनी चाहिए, यानी कैसे, कौन सी स्टेप्स को फॉलो करके हम कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। डेस्टिनेशन आपको यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे प्रूव करना है हमको R इक्वल टू V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वहां तक कैसे पहुंचना है, हमें V भी लाना है एक्सप्रेशन में, I को भी लाना है, और दोनों का रेशियो लाना है V अपॉन I, तब हम उसको कॉन्स्टेंट प्रूव करेंगे। सो हाउ V अपॉन I कम्स इन एन एक्सप्रेशन। तो हम जानते हैं, रिसेंटली हमने पढ़ा है ड्रिफ्ट स्पीड के लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। अभी स्पीड फॉर्मेट वाला लेता हूं मैं। तो हमें पता है Vd होता है बच्चों I अपॉन NEA, यही लिख सकता हूं मैं। वी नो दैट Vd इक्वल टू करंट I अपॉन NEA। N इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आल्सो साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा है ड्रिफ्ट स्पीड Vd होती है EV टाउ अपॉन ml, यहां पर m जो है इलेक्ट्रॉन का मास है, l लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। इन दोनों इक्वेशन से Vd को एलिमिनेट कर सकते हैं हम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इसको कहते हैं सपोर्टिंग लैंग्वेज। एग्जाम में लिखना जरूरी होता है, कंपटीशन के लिए नहीं रिक्वायर्ड है ना, बोर्ड के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं। तो अब यहाँ कुछ स्टेप्स आप दिमाग में चला सकते हैं, यानी खा सकते हैं। इन दोनों को मैंने इक्वेट किया, V के नीचे I को ले जाता हूं मैं, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड। सो व्हाट वी गेट, ml ऊपर जाएगा, E का स्क्वायर हो जाएगा, NE स्क्वायर A टॉप। दिस विल बी द एक्सप्रेशन। और किसी गिवन कंडक्टर के लिए गिवन टेम्परेचर पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टॉ कांस्टेंट है। ये टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो चेंज होगा, नहीं तो चेंज नहीं होगा, टॉ कांस्टेंट है।
n constant है, ये constant, all these are constant which is known as resistance are equal to constant, hence proved. So this is proof of Ohm's law. हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझने बच्चों, ओम्स लॉ के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इस पे कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इस लेक्चर में, ये छोटा बनाया मैंने लेक्चर, इस लेक्चर में इतना ही, जस्ट प्रूफ एंड स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।